हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अमलगमेशन का भी जो नेक्स्ट लेक्चर है अपना 10th लेक्चर है। मैंने 8-9 वीडियो तो पहले ही बना चुका हूँ। तो अमलगमेशन बेसिकली क्या होता है, दो कंपनी है आपस में स्लो जा रही है, तो आज के कंपटीशन को रखते हुए उन लोग सोच रहे हैं कि चलो मर्ज हो जाते हैं, जॉइन हो जाते हैं। तो ए और बी क्या हो रहा है, जॉइन होकर नई कंपनी बन रही है ए बी लिमिटेड। तो ए और बी वी आर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट बना रही है। बोथ दी कंपनी डिसाइड टू अमलगमेट, जॉइन हो रही है। अब नई कंपनी का नाम क्या हो जाएगा, ए बी। तो हम लोग कैसे दुकान में जाकर कुछ खरीदते तो बार्गेनिंग करते, भाजी खरीदते, अपने पेरेंट बार्गेनिंग करते ना, सस्ता दो महंगा दो, ऐसा नहीं होता, राइट। तो इधर हम लोग बिजनेस परचेस कर रहे हैं, तो भी इधर हम लोग किसी का बिजनेस का वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। तो मुंह से बार्गेनिंग नहीं कर सकते, इसके बिजनेस का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड आउट द परचेस कंसिडरेशन। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, परचेस कंसिडरेशन। एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करेंगे ना तो बिजनेस की वैल्यू मिलेगी, उतने रुपये का बिजनेस खरीदा जाएगा। तो वैल्यूएशन के लिए अपनों को एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। तो ये हम लोग एसेट्स मेथड कर रहे हैं, राइट, एसेट्स मेथड कर रहे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, पुरानी कंपनी है, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हुई। तो इधर किसी का वैल्यू नया दिया है, किसी का नहीं दिया है, ये अपना बैलेंस शीट है। तो सबसे पहले क्या करने का, परचेस कंसिडरेशन में एसेट्स और लायबिलिटी को माइनस करना है। तो एसेट्स के नाम कॉपी कर लो। तो क्या क्या नाम मिला, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ये सब एसेट्स के नाम यहाँ लिख दिया। और कर्जा इनके पास क्या, दो ही कर्जा है, डिबेंचर से और ट्रेड पेबल से, डिबेंचर और ट्रेड पेबल्स। तो कर्जा यहाँ आ जाएगा। अमाउंट की लड़ाई होगी अभी, आ जाओ। तो गुडविल ऑफ ए 50, गुडविल ऑफ बी 1,50,000। मतलब जो नई कंपनी ज्वाइन हो रही है ना, तो दोनों को गुडविल का अमाउंट पे कर रही है। तो इसको 50 दे रही है, इसको 1.5 लाख। तो इसका गुडविल का वैल्यू 50,000 है, इसका गुडविल का वैल्यू कितना है, 1.5 लाख। फिर इसके बाद बोला फर्नीचर ऑफ बी, क्या बोला है, बी, बी बोला तो ये हो गया ना, फर्नीचर ऑफ बी। बी का कितना वैल्यूशन दिया है, 35,000। तो जिसके बारे में बोला है उसको ही लेना है, ठीक है। तो ये जो एडजस्टमेंट होता है ना, वो पीसी में आएगा, पीसी में न्यू वैल्यू लेने का एडजस्टमेंट की। तो एक तो गुडविल दिया, एक तो फर्नीचर दिया। अब इधर क्या बोला है, डिबेंचर्स आर टू बी डिस्चार्ज। मतलब ये डिबेंचर्स किसके पास है, ए के पास है, वो डिस्चार्ज कर रहे हैं। कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, प्रीमियम में। कितना परसेंट प्रीमियम में, 10%। तो डिबेंचर कितना था, 1,10,000 था, 1,10,000, उस पर 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11,000। तो 1,10,000 के ऊपर 11,000 ऐड करना पड़ेगा, तो 1,21,000। तो डिबेंचर को किस तरह रिटर्न कर रही है कंपनी, जो न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है, प्रीमियम में 10%। तो भी अपने को क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर किसके पास है, ए के पास है कि बी के पास है, ए। तो 1,10,000 है ना, उस पर हमने क्या किया, प्रीमियम ऐड किया, तो 1,21,000 हो गया। कितना गया, 1,21,000। फिर उसके बाद बोला है कंप्यूट परचेस कंसिडरेशन, ठीक है वही बना रहे हैं। और जनरल डिस, चलो वो भी हो जाएगा। तो बाकी के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, जिसका जिक्र नहीं है उसको, उसका टेबल की वैल्यू लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। जैसे कि बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू कितना है, 1,00,000, 1,90,000। इधर 1,00,000 आएगा, इधर 1,90,000 आएगा। फिर दिया है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी किसके पास है, बी के पास है ना, देखो ना कितना बी के पास है, 80। तो फिर इधर डैश मारेंगे, इधर लिखेंगे 80,000। क्या लिखेंगे इधर, 80,000। फिर फर्नीचर, फर्नीचर तो इसका हो गया बी का। तो ए के पास है ना फर्नीचर, कितना ए के पास, 25। तो इधर 25 लिखेंगे। तो इधर 35 क्यों लेगा, क्योंकि इसका जिक्र किया था ना इधर। जिसका नहीं है वो टेबल से आएगा, जिसका नहीं है वो टेबल से। अब इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितना दिया है, 135 और 50, 135 एंड 50। इस तरह से अपन को पोस्टिंग करना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवर 44, 142। डिक्टो टेबल से अमाउंट कॉपी किया, क्योंकि इसका कुछ बोला नहीं है। कैश 30 और 58, 30 और 58, ये हो गया एसेट्स, ओके। और इधर क्यों डैश माना, क्योंकि इधर फर्नीचर मशीनरी नहीं है ना यार। फिर अभी लायबिलिटीज लेंगे, लायबिलिटीज मतलब कर्जा। तो डिबेंचर्स ए के पास है, बी के पास नहीं है, तो ये वाला अमाउंट नहीं लिखा। इधर 10% प्रीमियम बोला था, ऐड करके इधर डाल दिया मैंने। और एक है ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिट है, 54, 1,40,000। इधर लिखेंगे 54, इधर लिखिए 1,40,000। तो ये हो गया एसेट्स, और ये क्या हो गया तुम्हारा लायबिलिटी। अभी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 50, 1,00,000, 25, 135, ये सबको ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 3,84,000। क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एसेट्स का टोटल। और लायबिलिटीज़ का टोटल ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 1,75,000। कितना मिलेगा, 1,75,000। तो 3,84,000 में से 1,75,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब ए माइनस बी, क्या कर देंगे, ए माइनस बी। तो 2,09,000 आएगा। ये होता है परचेस कंसिडरेशन, मतलब ए कंपनी को इतने का खरीदा जा रहा है, कितने का, 2,09,000 का। सेम बी के लिए सॉल्व करेंगे, एसेट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 1,50,000, 1,90,000, 80, 35, 50, 1,42,000, 50, इसको ऐड अप कर देंगे तो मान लो 7,05,000 आ जाएगा, ओके। और कर्जा सिर्फ 1,40,000 है, क्या है, 1,40,000। 7,05,000 में से
1,40,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो उसका बिजनेस का वैल्यू आ जाएगा 5,65,000, 5,65,000। ओके, ये हो गया बी का लिमिटेड। और हमेशा इधर टोटल बनाया करो। टोटल मतलब कि इन दोनों को ऐड करके लिखो, 1.5 लाख और 50, 2 लाख, 1,00,000, 2,90,000 है ना, ये 80 आ जाएगा। ऐसा तुम लोग कर लेना, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं रहता, आप लोग देखते नहीं है। अब मेन पार्ट है एंट्रीज का, ये टोटल वाला पार्ट डाल दिया। एंट्रीज आपको याद करना पड़ेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप लोग को ने न्यू फॉर्म है ए बी कंपनी, राइट। तो आपने ए को भी परचेज किया है, बी को भी परचेज किया। तो अभी हम लोग ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ए को कितने का खरीदा, 2,09,000। तो फर्स्ट एंट्री आएगी बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर। क्या लिखेंगे, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर। फर्स्ट एंट्री ऐसे लिखेंगे, राइट, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर। नहीं चल रहा है पेन, थोड़ा धोखा देता है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं ना यार, क्या परचेज कर रहे हैं, कंपनी खरीद रहे हैं। तो इधर लिख, क्योंकि ए क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, कंगाल हो रहा है। तो लिक्विडेटर ऑफ ए, क्या लिखेंगे, लिक्विडेटर ऑफ ए। तो परचेज किया हमने बिजनेस किसका, ए का। तो परचेज टू लिक्विडेटर याद करो, परचेज टू क्या खरीदा, बिजनेस। और कौन लिक्विडेट हुआ, ए। कितने का खरीदा, 2,09,000। कितने का खरीदा, 2,09,000। इधर लिखेंगे 2,09,000, 2,09,000। तो पहले एंट्री आएगी बिजनेस परचेज की, कौन सी एंट्री आएगी, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, सिंपल। उसके बाद आएगी एंट्री एसेट्स और लायबिलिटी, कौन सी एंट्री आएगी, तो जो पीसी की वैल्यू है ना, वो वाली एंट्री अपनों को पास करना है। तो पूरे एसेट्स को डेबिट करो, गुडविल अकाउंट डेबिट, ओके, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, वो भी डेबिट में डाल दिया, ट्रेड रिसीवेबल वो भी क्या हो गया, डेबिट हो गया, कैश वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट, वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, तो ये ए लिमिटेड का पूरा अमाउंट डाल देने का डेबिट में। कितना है ये, 50,000 है, 1,00,000 है। इधर नहीं था प्लांट में, तो डैश मार दो, हटा दो उसको, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। 35, 135, 44 एंड 30। एसेट्स को क्या किया, डेबिट में लिखा। फिर लायबिलिटीज़ को किधर लिखेंगे, क्रेडिट में। तो लायबिलिटीज़ दो है, देखो, एक डिबेंचर है और एक ट्रेड पेबल है। तो इधर लिखेंगे डिबेंचर्स, क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स, और एक ट्रेड पेबल, क्या लिखेंगे, ट्रेड पेबल। ओके, डिबेंचर और ट्रेड पेबल। और ये नहीं लिखना भूलना, बिजनेस परचेस, क्या लिखेंगे, बिजनेस परचेस, क्योंकि ये टैली करना पड़ेगा ना। तो आ जाओ, तो कर्जा क्या है, डिबेंचर से 1,21,000। जो बिजनेस परचेस खरीदा ना, उसको वापस से अपन क्रेडिट में भी लिखेंगे, हाँ। और ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना है, 5,40,000 है ना। और बिजनेस परचेस का अमाउंट इधर सेम 2,09,000। फिर ये और ये टैली करेगा तो इक्वल अमाउंट आएगा। और जब इक्वल नहीं आएगा ना, फिर गैप होता है, तो एक लाइन छोड़ना पड़ता है। वो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, जब क्यों छोड़ना पड़ता है, क्या रहता है, राइट। अभी फिलहाल बैलेंस होकर आगे बढ़ते हैं, राइट। वो नेट पेमेंट मेथड में एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, ये एसेट मेथड है, क्योंकि एसेट टेक ओवर किया ना। तो परचेस किया, एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया। अब पेमेंट की एंट्री आएगी, किसकी आएगी, तो पेमेंट कैसे किया, अभी हमने वो रीड नहीं किया। इधर बोला है, हाँ, इधर स्टार्टिंग में बोला है, फॉर्म और न्यू कंपनी ऑथोराइज केवल इक्विटी शेयर दिए है, मतलब बोथ कंपनी डज अमलगेमेंट और अथॉराइज स्टोर छोड़ने का नहीं, टेकन ओवर 50,000, 1,50,000 डिबेंचर्स। ओपनिंग एंट्री, हाँ, मतलब पूरा पेमेंट इक्विटी शेयर से हो रहा है। जब कुछ नहीं दिएगा नाम, तो बाय डिफॉल्ट क्या लिखने का, इक्विटी शेयर, क्या लिखने का। तो किसको पेमेंट करने का, ए को। तो ए को डेबिट करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड लिखेंगे। उसको कंपनी कैसे सेटल कर रही है, इक्विटी शेयर देके, क्या देके कर रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितना शेयर दिया, तो इसको कितने का खरीदा, 2,09,000। और एक शेयर कितने का होता है, 10 रुपया। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेयर हो जाएगा, 20,900। और इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे तो अपने को आएगा 565,000। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू ए लिमिटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू बी लिमिटेड। तो अमाउंट यही लिखने का, 2,09,000 ही लिखने का। इधर अमाउंट कितना लिखने का अपने को, 2,09,000 लिखने का, ठीक है। अमाउंट अपने को 2,09,000 लिखने का, ठीक है। बट सेटलमेंट कैसे किया, इक्विटी शेयर देके, कभी कभी प्रेफरेंस शेयर आएगा, डिबेंचर आएगा, रोकड़ा आएगा, जो दिया रहेगा वो डालने का। तो 2,09,000, तो 2090 शेयर था, और एक शेयर कितने का था, 10 का था, शाबाश। इस तरह, हाँ, डिवाइड बाय 10 का शेयर था। तो मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला अमाउंट बन जाएगा। ये अमाउंट है, ये नंबर ऑफ शेयर अलॉट किया है। तो ये 3 बेसिक एंट्री हो गई। तो कैसे लिखने हैं, परचेज टू पार्टी, एसेट ऊपर, लायबिलिटी नीचे, और पेमेंट किया ना, तो उसको डिस्चार्ज की एंट्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो ये मैंने किसके लिए पास किया, ए के पास किया, अभी बी के भी बाकी है। तो फिर क्या लिखेंगे, बिजनेस परचेज टू बी। तो बी को कितना का खरीदा, 7,05,000,
डेबिट 7,05,000 क्रेडिट, है ना। हाँ अच्छा ये भी 7,05,000 का खरीदा, सॉरी 7,05,000 नहीं, वही 5,65,000 कितने का खरीदा, 5,65,000, 5,65,000। फिर एसेट्स ऊपर आएगा, लायबिलिटी नीचे। ये पूरे अमाउंट को आप लोग डेबिट में डाल देंगे और लायबिलिटीज में क्या आएगा, डिबेंचर्स आएगा। ट्रेड पेपर आएगा। डिबेंचर नहीं है तो नहीं आएगा, ओके। ओके ट्रेड पेपर आएगा फिर और क्या लिखेंगे, बिजनेस परचेस। क्या लिखेंगे, बिजनेस 565। परचेस, हाँ 565 डाल देंगे। हाँ। तो जैसे इसके लिए पास किया वैसे सेम डालेंगे। फिर पेमेंट की एंट्री आएगी, तो पेमेंट की क्या है, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड टू इक्विटी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा। ओके तो 3 एंट्री किसकी थी, ए की थी, तो 3 एंट्री बी की थी। पर एग्जाम में ना आप लोग कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो। मैंने इंडिविजुअल पास किया है, कंबाइन करेंगे तो टाइम बचेगा। तो कंबाइन कैसे, ऐसा लिखेंगे, बिजनेस परचेस, टू लिक्विडेटर हाँ, तो फिर दोनों को लिखेंगे ना, 2,09,000 और 5,65,000 डायरेक्ट टोटल पर डाल देंगे। ओके इधर लिखेंगे एसेट्स और लायबिलिटी, तो टोटल वाला अमाउंट डालने का ना यार। अच्छा एसेट का टोटल करेगा। हाँ, ये टोटल पूरा इधर आ जाएगा और ये इधर का लायबिलिटी का टोटल इधर आ जाएगा और बिजनेस परचेस का टोटल वो आ जाएगा ना जो अपन ने निकाला है, राइट। वैसे लायबिलिटी। हाँ, फिर इसको क्या, ए को भी दिया, बी को भी दिया, हाँ क्या दिया, इक्विटी शेयर्स। तो आपके पास चॉइस है, इंडिविजुअल भी पास कर सकते हैं, कंबाइन भी। तो पहले इंडिविजुअल करो, सीखो, प्रैक्टिस के लिए एग्जाम में कंबाइन पास कर लेना और प्रैक्टिस के लिए आना चाहिए, राइट। अब इसमें एक एंट्री और है, हिडन एंट्री है। हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें डिबेंचर्स को क्या क्या एक्सचेंज किया ना, 1,10,000 को कैसे डिस्चार्ज किया, 10% प्रीमियम है। जब डिबेंचर्स के ऊपर आएगा, क्रेडिटर डेटर के ऊपर आएगा तो एंट्री पास करना पड़ेगा। तो डिबेंचर को एंट्री पास करना पड़ेगा। तो ये क्या था मालूम है क्या, 8% डिबेंचर, क्या लिखेंगे, 8% डिबेंचर, ऐसे लिखेंगे 8% डिबेंचर्स। तो 8% डिबेंचर्स को लिखेंगे, 8% डिबेंचर ही लिखेंगे। और इधर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो 8% डिबेंचर था कितने का था वो, 1,10,000। तो 1,10,000 का था और उस पर प्रीमियम लिया ना उन्होंने, कितना प्रीमियम लिया, 10% कितना हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। तो टोटल ऐड करें 1,21,000। तो ये डिबेंचर की एंट्री डालना पड़ेगा आपको। किसकी एंट्री डालना पड़ेगा, डिबेंचर की। इफ़ बोला है तो आएगा, नहीं बोला है तो नहीं आएगा। तो इसका बैलेंस शीट भी बनता है, मैं नेक्स्ट अलग से करा दूंगा। बस इतना याद रखो, बैलेंस शीट में ना टोटल वाला अमाउंट डालना। कौन सा डालना, टोटल अमाउंट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना पड़ेगा और टोटल वाला अमाउंट तुम लोग को डालना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ओके, जो बच्चों को याद है। अब ये क्या दिया है, टेंजिबल एसेट, क्या दिया है, तो टेंजिबल में क्या आएगा मालूम है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो ये तीनों को टोटल उठा के क्या कर देंगे, उठा के डाल देंगे, टेंजिबल बन जाएगा। ओके इनटेंजिबल में क्या आएगा, गुडविल, क्या आएगा, गुडविल। ये दिख रहा है गुडविल का टोटल 2 लाख, वो उठा के डाल देंगे, है ना। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, दोनों का टोटल है ना, ये टोटल उठा के डाल देंगे ना। ओके तो सबका टोटल डाल देंगे, क्या डाल देंगे, टोटल। तो ये तुम्हारा अमलगमेशन का एक टाइप का सम था, ये एसेट्स मेथड था। तो पहले पीसी निकालेंगे, फिर उसका एंट्री पास कर देंगे। दोनों का अलग करो या कंबाइन करो, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू कैन प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।